24 में आपका स्वागत है। जी सर, आप किस पंचायत से किस पद के उम्मीदवार हैं? जी मैं चंदवार मिली पंचायत से मेरी आलिया साइना परवीन जो मुखिया के प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रही हैं। सर, चुनावी मुद्दा क्या रहेगा आपका? इसका चुनाव चिन्ह ब्रश छाप है। जी मेरा चुनावी मुद्दा रहेगा कि हर जन जन तक विकास पहुंचाना, जी समाज के ऐसे वर्ग जो सबसे पिछले पायदान पर बैठे हुए हैं उनका विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं और तत्पर रहूंगा। पंचायत वासियों को मेरे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि हम लोग 9 प्रत्याशी पंचायत में अभी मैंने उम्मीदवार के रूप में उतरे हैं। आपको जस्टिफाई करना है। हम लोग तो 5 साल करते हैं, आपको एक दिन करना है कि सब कौन सा प्रत्याशी, कौन सा कैंडिडेट हमारा सुख दुख और मैंने सरकार द्वारा चलाए जा रहे मैंने जो अभियान चल रहा है, जो विकास का काम चल रहा है उसको जमीन में उतारे, धरातल पर उतारे। ऐसा नहीं कि पेन एंड पेपर में ही करके उसको सरकार को दिखा दे। मैं जमीन पे उतारने का काम करूंगा विकास को, जो नजर आएगा लोगों को। क्वालिटी और क्वांटिटी में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर, आपको जनता के बीच कितना % रिस्पॉन्स मिल रहा है? हमको जनता के बीच में 100% मिल रहा है। और कितना % खड़ा उतरने का कार्य करेंगे आप? हम पूरा 100% ही खड़ा उतरने का काम करेंगे आज। जी, आपकी अगर जीत हासिल हो, सबसे पहले आपका काम क्या होगा? हमारी जीत हासिल होने के बाद मैं जो पंचायत राज का जो मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज में जो पहला पायदान पर ग्राम पंचायत है, मैं उसको पूर्ण रूप से गठन करने का काम करूंगा और सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मैं उसमें पूर्ण रूप से ध्यान दे करके उसको जमीन पर उतारूंगा। सर, अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम जाहिदुर रहमान। बिहार सरकार का आवंटन हुआ था स्ट्रीट लाइट, जल नल योजना, डस्टबिन का मामला। ऐसे में पिछले 5 साल में जो मुखिया पद में रह करके क्या क्या कार्य की कुछ जानकारी है आपको सर? हाँ, मुझे पूरी जानकारी है कि डस्टबिन तो कहीं नज़र नहीं आ रहा एक भी। और दूसरी बात है कि स्ट्रीट लाइट की जहाँ तक बात है, सिर्फ कहीं कहीं मस्जिदों में दी गई है और जहाँ उसका वोट है वहीं दिया है। बाकी चाहे वो पिछड़ा वर्ग का आदमी हो, ST SC के बिरादरी का आदमी हो, वहाँ किसी तरह का कोई लाइट फैसिलिटी नहीं है, ना ही डस्टबिन दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों होता सर, कुछ जानकारी है आपको? ऐसा इसलिए कि वो वोट क्या बिहार सरकार का आवंटन नहीं था? जी, आवंटन था। इसमें ये लोग मिली भगत करके पैसा को मैंने खाने का काम किया है, पैसा गमन करने का काम किया है। सिर्फ पेपर दिखाने का कार्य किया, जमीन स्तर पे काम नहीं हुआ? ज़्यादातर पेपर में हुआ है। और जैसे में मनरेगा योजना जो खास करके बिहार सरकार का लोगों को, गरीबों को मजदूरी दिलाने के लिए चल रहा है सर, उसमें बहुत बड़ा मैंने झोल हुआ है कि हमारे पंचायत के किसी मजदूर को लेकर के कहीं पर रोड बनाने का काम नहीं किया, बल्कि अदर पंचायत से आदमी ला करके हमारे यहाँ मैंने नदी को नाला बनाया गया और आपका जा करके रोड बनाने का काम, मिट्टी देने का काम और ईटा सोलिंग करने का काम, PCC करने का काम, तालाब खोदने का काम, हाँ, जितना भी काम हुआ है ये बाहरी पंचायत के मजदूर आके हमारे यहाँ किए हैं। और 5 साल तक बाहरी पंचायत के मजदूरों को ही पैसा मिला है। मेरे पंचायत के आदमी के नाम से सिर्फ खाता में पैसा निकाल के पैसा का अधिग्रहण किया गया है। तो आप पंचायत वासियों को क्या मैसेज देंगे मेरे चैनल के माध्यम से? मैं पंचायत वासियों को और सर, वो जो बोले अभी मेरा जवाब बाकी है, जल नल योजना में सिंघिया दुलाली जो 98 परिवार का घर है, वहाँ पर एक भी जल नल का कोई कार्य नहीं हुआ है, ना ही गली नाली का काम हुआ है। और सर मैं मैसेज देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार पंचायतवासी जो भी मुखिया चुनेंगे वो सोच समझ कर चुनेंगे। मैंने जो उसके काम में खड़ा उतरे, जो उसकी उम्मीद पर खड़ा उतरे, 24 घंटा में जो आदमी उसका काम में खड़ा हो जाए, जा करके पहुंच जाए, उसके सुख दुख में हाथ बटाए, ऐसे लोगों को ही मुखिया चुनने का काम करेंगे। दोबारा मेरा पंचायत का आदमी इस तरह का भूल नहीं करेंगे। सर, आपका भी चुनाव का वक्त आया, आप भी तो ऐसा नहीं लॉलीपॉप लोगों को दिखा करके बोल रहे हैं दिखावा में कि मतलब हम भी खड़ा उतरने का कार्य करेंगे। ऐसा ये बात सही है? कहाँ तक, कितना % खड़ा उतरेंगे आप? जी सही इसलिए है कि मैं 2001 जो मेरी आलिया अभी मुखिया प्रत्याशी हैं, 2001 से 5 साल तक वार्ड सदस्य रही, जिसमें मुखिया मुख्तार साहब मुखिया थे। उसके बाद दोबारा मैं फिर जेंट्स होने की वजह से मुझे आना पड़ा वार्ड सदस्य में, मैं जीता। तीसरी बार मैं